स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ओम शांति शांति शांति। प्रिय दर्शकगण, सादर सप्रेम नमस्ते। अमृतवाणी कार्यक्रम में हम आप सभी जनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। दर्शकगण, श्रावण मास में हम वेद का पर्व, वेद स्वाध्याय का पर्व श्रावणी उपाकर्म श्रद्धा भक्ति के साथ नियमित रूप से मनाते हैं। देवियों सज्जनों, क्या आपने कभी सोचा है, विचार किया है कि हमारी संस्कृति में हम समय समय पर हर ऋतु में इतने सारे पर्व, इतने सारे उत्सव क्यों मनाते हैं? अभी अभी हमने जून महीने में सत्यार्थ प्रकाश मास मनाया और अब जुलाई महीने में अर्थात श्रावण मास के प्रारंभ होते ही हम सभी आर्य स्त्री पुरुष परिवार वेद उत्सव मनाने जा रहे हैं। हम देख रहे हैं क्रम से, नियमित रूप से एक के बाद एक से बढ़कर एक पर्व मनाते चले आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों? तो समाज शास्त्र के अध्ययन करने वाले लोग, सोशियोलॉजी के स्कॉलर्स कहते हैं कि उसी जाति में, उसी समाज में आमोद प्रमोद, खुशियाँ अर्थात पर्व उत्सव मनाने की परंपरा होती है। जिस जाति में, जिस समाज में अर्थात जिस राष्ट्र में शांति भाईचारा का वातावरण लंबे समय तक चिर स्थायी होता है, जिस समाज में सद्भावना होती है, जिस समाज के लोग विद्या अनुरागी होते हैं और एक ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा में श्रद्धा, आस्था, विश्वास रखते हैं, वहाँ पर ही शांत वातावरण में ही उन्नति प्रगति होती है। और उन्नति प्रगति तथा शांति के होने पर ही लोगों में हर्ष उल्लास की लहरें उठती है, उमड़ती हैं। इतिहास प्रमाण है कि इस धरती पर मानव उत्पत्ति के प्रारंभ से लेकर महाभारत पर्यंत ऋषि महर्षि की परंपरा रही और ऋषि महर्षियों की परंपरा में अर्थात सत्य सनातन वैदिक धर्म जीवन के होने से चिर स्थायी शांतिपूर्ण वातावरण एवं न्यायपूर्ण वातावरण में हमारे सारे पर्वों उत्सवों का प्रादुर्भाव हुआ। और श्रावणी उपाकर्म उसी समय का एक पर्व है, एक आर्य पर्व है। हमारे ऋषि महर्षियों की दूरदर्शिता की एक सुंदर उपलब्धि है और आज भी यह पर्व हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है और हम भी पूरे श्रावण मास इस पर्व को श्रद्धा भक्ति से मनाते हैं। जब हम इतिहास के उन बातों पर शांतिपूर्वक, न्यायपूर्वक हमारे ऋषि महर्षियों के द्वारा प्रारंभ एवं प्रचारित किए गए इन आर्य पर्वों पर विचार करते हैं तो एक प्रमुख प्रेरणा स्रोत सामने उभर कर आता है और वह अद्भुत वंडरफुल प्रेरणा स्रोत क्या है? वह क्या आपने कभी सोचा है? निसंदेह वह प्रेरणा स्रोत वेद है। वेद के पावन विचार हैं, वेद की शिक्षाएं हैं और वेद ईश्वरीय ज्ञान है, कल्याणी वाणी है। वेद मंत्र कहता है, यथे माम कल्याणी मा वदानि जनेभ्यः।
ब्रह्म राजन्याभ्याम शूद्राय च आर्याय च स्वाय च अरणाय च। इस वेद मंत्र में कहा गया है कि वेद ज्ञान जो ईश्वर प्रदत्त है, सबका कल्याण करने वाला है, अर्थात समाज के सभी वर्गों के सौभाग्य के लिए परम पिता परमेश्वर कहते हैं। ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए, शूद्रों के लिए, जो अपने हैं उन लोगों के लिए, जो पराये हैं उन लोगों के लिए, स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए यह वेद वाणी है। क्योंकि ईश्वर सभी प्रजाओं के प्रजापति हैं। ईश्वर का दिया हुआ जो भी है वो सभी के लिए है। जैसे सूर्य सभी के लिए है, वायु सभी के लिए है, जल सभी के लिए है, आकाश सभी के लिए है, पृथ्वी सभी के लिए है, वैसे ही वेद ज्ञान सभी लोगों के लिए है। किसी एक वर्ग, किसी एक ग्रुप का नहीं है। दर्शकगण, सत्यार्थ प्रकाश में एक प्रश्न आया है कि ईश्वर क्या चाहता है, और स्वामी जी सृष्टि के आदि में उत्तर देते हैं कि ईश्वर सबका भला चाहता है। इसीलिए सृष्टि के आदि में प्रभु वर ने कल्याणी वाणी का उपदेश किया, अर्थात प्रारंभ में ही 4 ऋषियों के द्वारा मनुष्य मात्र को वेद का ज्ञान प्रदान किया। श्रावणी उपाकर्म एक सर्वश्रेष्ठ प्राचीन आर्य पर्व है। प्रभु प्रदत्त वेद का पर्व है। वेद मंत्रों का पाठ सभी आर्य स्त्री पुरुषों को नित्य प्रति करना परम धर्म है, और सभी आर्य जनों को प्रतिदिन की शुरुआत वेद मंत्रों से ही करना चाहिए। और वेद मंत्रों की रक्षा तो हवन, यज्ञ, महायज्ञों से ही होता है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज से प्रश्न किया गया कि हवन करते समय मंत्रों का पाठ क्यों करना चाहिए, तो सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी उत्तर देते हैं, अनेक उत्तर देते हैं, और उनमें से एक उत्तर यह भी है कि हवन करते समय मंत्रों का पाठ करने से वेदों की रक्षा होती है। इसीलिए श्रावणी उपाकर्म का जो पर्व है, वहाँ हवन महायज्ञ के द्वारा वेद मंत्रों की रक्षा करने का भी पर्व है। हमारे सभी पर्वों में श्रावणी उपाकर्म का एक विशिष्ट महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि श्रावणी उपाकर्म प्रभु की वाणी, ईश्वरीय ज्ञान का पर्व है। Nous célébrons la parole de Dieu। ईश्वरीय ज्ञान वेद को हमारे ऋषि महर्षियों ने सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिए हैं, क्योंकि वेद सत्य सनातन विद्या है। वेद कहता है, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति, अर्थात ईश्वर के काव्य वेद को पश्य, देखो, पढ़ो, क्योंकि वेद ज्ञान से जगत को, संसार को जान पाओगे, समझ पाओगे। वेद ज्ञान से ही ईश्वर को भी पाओगे, समझ पाओगे, पर शुद्ध स्वरूप परमात्मा का दर्शन करोगे और मोक्ष मार्ग का पहचान करोगे। इन विचारों का सारांश यह है कि स्वयं ईश्वर कह रहा है, मेरा दर्शन करना चाहते हो तो वेदों में, वेद मंत्रों में देखो, अथवा मेरी इस सृष्टि के शाश्वत नियमों में दर्शन करो। विद्वानों का कहना है कि आंखें खोलकर जगत को देखो और आंखें बंद करके जगत नियंता को देखो। आंखें बंद करने का मतलब है कि वेद स्वाध्याय कर अपने अंतःकरण में ईश्वर के स्वरूप का चिंतन मनन कर।
इसीलिए वेद स्वाध्याय करने का शुभ अवसर श्रावणी उपाकर्म है। इस श्रावणी उपाकर्म पर्व से प्रेरणा लेकर वेदों का स्वाध्याय पढ़ना पढ़ाना प्रारंभ करें। अपने जीवन को मंत्रमय और यज्ञमय बनाए। हर वर्ष श्रावणी पर्व यही संदेश लेकर आता है। दर्शकगण, आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।